इजराइल और ईरान के बीच जबरदस्त जंग शुरू हो गई है। इस जंग की शुरुआत इजरायली हमलों के साथ हुई और अब ईरान ने इजराइल को निशाना बनाते हुए मिसाइलों की बौछार कर दी है। 150 से ज्यादा मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई हैं। ईरान का दावा है कि इसमें से ज्यादातर मिसाइलों ने टारगेट को हिट किया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाने का दावा किया गया है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका मिसाइल सिस्टम ही माना जा रहा है, जिसे निशाना बनाने की कोशिश इजराइल ने की थी, लेकिन उसमें उसे ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। दावा किया जा रहा है कि इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव में जबरदस्त धमाकों की आवाजें लगातार सुनी जा रही हैं। इजराइल के कई शहरों से आवाजें आ रही हैं। इस बीच ईरान की तरफ से यह दावा किया गया है कि उसने इजराइल के एक पायलट को जिंदा पकड़ लिया है। कहा जा रहा है कि इजराइल के विमान को ईरानी मिसाइल ने मार गिराया, जिसके बाद पायलट ने विमान से खुद को इजेक्ट किया और ईरानी क्षेत्र में उतारा, लेकिन इजराइल की तरफ से इसे लेकर चुप्पी साधी गई है। दरअसल इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान का ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया गया है, जिसमें इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। ईरान के हमले से बचने के लिए इजराइल के पीएम नेतन्याहू बंकर में छिप गए हैं। पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ईरान के हमलों के चलते इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं। इजराइल ने भी इस बात को माना है कि ईरान की कई मिसाइलों को रोकने में वो कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन इससे कितना भारी नुकसान हुआ है, इस पर उसने चुप्पी साध रखी है। दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। ईरान ने इजराइल के समर्थकों को सीधे धमकी दी है कि अगर कोई भी देश इजराइल की रक्षा करने की कोशिश करता है तो ईरान उसके सैन्य ठिकानों और क्षेत्रीय ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। ईरान के पास अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इजराइल के खिलाफ निर्णायक प्रतिक्रिया देने का अधिकार है। ईरान के बयान को सीधे सीधे अमेरिका के लिए धमकी माना जा रहा है, जो खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है। अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टमों से ईरान की कई मिसाइलों को मार भी गिराया है। ऐसे में ईरान की तरफ से अब अमेरिका पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस युद्ध से दूर रहे। इस बीच यह भी खबर आ रही है कि इजराइल ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनी के ठिकानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन ईरानी डिफेंस सिस्टम ने सभी हवाई खतरों को नष्ट कर दिया। बता दें कि इजरायली सेना ने 13 जून की सुबह ईरान पर पहला हमला बोला था। इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने ईरान पर 200 से ज्यादा फाइटर जेट से ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। इसमें ज्यादातर ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकाने थे। हमलों में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख हुसैन सलामी, ईरानी सेना के चीफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी के करीबी अली शामखानी और IRGC के एयरफोर्स के कमांडर आमिर अली हाजीजादे जैसे बड़े अधिकारी भी मारे गए। इसके बाद ईरान की तरफ से ड्रोन हमला किया गया, लेकिन यह कामयाब नहीं रहा। इजराइल ने 13 जून की शाम को एक बार फिर से ईरान पर हमला किया था। इसके साथ ही ईरान ने इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था और यह पहले से ही तय माना जा रहा था कि ईरान इस लड़ाई में अपनी ताकतवर मिसाइलों का इस्तेमाल जल्दी शुरू करेगा। ईरान के पलटवार के बाद से ही इजराइल और ईरान के बीच की जंग अब तेज हो चुकी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब वो परमाणु वार्ता से पूरी तरह से अलग हो चुका है। ईरान के हमले के बाद इजराइल बैकफुट पर दिख रहा है। नेतन्याहू दबाव में है और वो अब ईरान की जनता से ही अपील कर रहे हैं कि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर दे।